अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिशा आज़िब। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ HD चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मरकज़ी अंजुमन ताजर गुजर खान के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उनके हवाले से। नाज़रीन, ये जो ताजरों के इंतखाबात हैं इनमें जो जोशो खरोश पाया जा रहा है, जो गहमा गहमी देखी जा रही है, समझा यही जाता है कि ये इंतखाबात या तो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं या फिर जनरल असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं, क्योंकि ये जो इंतखाबात हैं ये बहुत अहमियत के हामिल हैं और ताजरों के अंदर, हर ताजर के अंदर बहुत जज्बा जोशो खरोश देखा नज़र आ रहा है। इसकी बुनियादी वजह क्या है और ये जो पहली बार जमहूरी तरीक़ाकार अपनाया गया, ये किसने अपनाया, इसका मकसद क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। नाजरीन, गुजर खान ताजर तंजीम के जो बानी रहनुमा चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, जिन्होंने इस तंजीम का आगाज़ किया था गुजर खान में पहली बार, और मुसलसल वो इस तंजीम की सदारत करते आ रहे हैं। गुज़श्ता साल भी उन्होंने एक मुकामी होटल में इसी तरह एक तंजीम साजी की, हैंड शो के ज़रिए वो उस तंजीम के सदर मुंतखब हो गए और उसके बाद मुखालफत जो वो सामने आई, क्योंकि जो ये तरीक़ाकार था इसको रिजेक्ट किया गया और मिर्ज़ा वकास अकबर अपने एक इत्तेहाद ग्रुप, मरकज़ी अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप वजूद में आ गया, जिसके सदर मिर्ज़ा वकास अकबर साहब हैं। उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट करते हुए ये मुतालबा कर दिया कि जो इंतखाबात ताजरों के जो इंतखाबात हैं वो वन शीटर वन वोट, यानी कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में जमहूरियत का जो निज़ाम है उसे अपनाते हुए यहाँ पर भी इसी तरह इलेक्शन हो और फिर जो ताजरों का सदर मुंतखब होगा वही हमें मंजूर होगा। नाज़रीन, इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से बहुत तकरार देखी गई, बहुत आवाज़ बुलंद की गई और बलाए आखिर जो ताजर तंजीम थी जिसके सदर चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, उन्होंने वाकई इनके जो मुतालबात से अच्छी तरह तस्लीम करते हुए दोनों ग्रुप के दरमियान मीटिंग हुई, जिसमें यह फैसला किया गया कि हम अपने जो दूसरा ग्रुप ताजर इत्तेहाद ग्रुप मिर्ज़ा वकास अकबर साहब का ग्रुप है, हम उनके जो मुतालबात हैं उसको तस्लीम करते हैं। उसको तस्लीम करने के बाद और उन्होंने ये उनके मुतालबात माने कि हम ठीक है, आपकी जो तरीक़ाकार आप बता रहे हैं जमहूरी तरीक़ाकार से वन शीटर वन वोट के तहत हम इलेक्शन करवाएंगे। नाज़रीन, इससे पहले हम गहराई में जाने से पहले ये मैं आपको बात बताता चलूँ कि ये जो इंतखाबात ताजरों के हो रहे हैं जमहूरी तरीक़ाकार से वन शीटर वन वोट के तहत, ये गुजर खान की तारीख में पहले ऐसे इंतखाबात ताजरों के होंगे जिसमें वन शीटर वन वोट के तहत इंतखाबात करवाए जाएंगे। यकीनन ये एक बहुत मुश्किल तरीन लाया अमल है और अगर बात की जाए गुजर खान की तो ये पंजाब की सबसे बड़ी तहसील का दर्जा रखती है। नाज़रीन, इससे ही आप समझ लें कि ये कितनी बड़ी तहसील है, तहसील गुजर खान, जिसका नाम पूरी दुनिया में अच्छी तरह से जाना जाता है और यहाँ के जो ताजर हैं हज़ारों की तादाद में इस टाइम ताजर अपना कारोबार चला रहे हैं, काम कर रहे हैं और उन ताजरों में यही इंतखाबात वन शीटर वन वोट के तहत वोटिंग की जाएगी और उसके बाद सदर मुंतखब किया जाएगा। नाज़रीन, अब इसका तरीक़ाकार, इलेक्शन का जो तरीक़ाकार है वो कुछ यूँ है कि सबसे पहले ज़ैली तंजीमों के इलेक्शन होंगे। गुजर खान की जितनी भी ज़ैली तंजीमें बनाई गई हैं उनके इलेक्शन होंगे। उसके बाद वो जो ज़ैली तंजीमें होंगी वो जो सदारत के उम्मीदवार होंगे उनको नामज़द करेंगी, मुंतखब करेंगी। जिस तरह अब हम अगर चले जाएं नेशनल असम्बली की तरफ, जिसमें वहाँ पर बैठे हर शख्स अवामी वोट के ज़रिए ही नेशनल असम्बलियों में पहुँचता है और वहाँ पर बाद में वज़ीर-ए-आज़म की जो पोलिंग होती है, वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो वोट पोल की जाती है नेशनल असम्बली के अंदर, उसके बाद जो भी जीतता है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनता है। इसी तरह ज़ैली तंजीमें भी अपना सदर मुंतखब करने के लिए वो वोट पोल करेंगे और वोटिंग के ज़रिए ही वहाँ पर भी सदर मुंतखब किया जाएगा। नाज़रीन, ये एक नहायत इंटरेस्टिंग और यकीन माने कि बहुत ज़बरदस्त तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। नाज़रीन, अब जो सदारत के लिए जो उम्मीदवार नामज़द किए गए हैं मरकज़ी अंजुमन ताजरान चौधरी मोहम्मद इकबाल ग्रुप की जानिब से, अब उन्होंने
अपनी जगह राजा मोहम्मद जवाद साहब जो कि बेहतरीन एक शख्सियत हैं गुजर खान की, उनको उन्होंने सदारत के लिए नामज़द कर दिया, जबकि बहुत ही आला शख्सियत और ताजरों के हकूक़ के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करने वाली शख्सियत मिर्ज़ा वकास अकबर साहब, उन्होंने भी दूसरी जानब इत्तेहाद ग्रुप की जानब से वो सदर नामज़द हो चुके हैं। ज़ैली तंजीमों में जो अपनी अपनी ज़ैली तंजीमों के मेंबर भी उन्होंने नामज़द कर दिए हैं। 15 अक्टूबर 2020 ताजरों के इंतखाबात होंगे। को ताजरों के वन शीटर वन वोट जमहूरी तरीक़ाकार के साथ गुजर खान की तारीख में पहली बार जमहूरी तरीक़ाकार से वोट पोल होगी और उसके बाद सदारत के अंजुमन ताजरान के जो सदर होगा वो मुंतखब होगा। नाज़रीन, ताजरों की अगर बात की जाए कि उनके दरमियान जो मामलात तय हुए हैं वो भी बहुत सख्त किस्म के मामलात तय हुए हैं, क्योंकि उसमें यह भी कहा गया कि अगर जब कोई भी उस मरकज़ी अंजुमन ताजरान गुजर खान के इलेक्शन होने के बाद एक होगी और कोई भी अंजुमन ताजरान की तंजीम का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, जब कोई सदर मुंतखब होगा तो तमाम ताजर उसी को अपना सदर मंजूर करेंगे। मैंने कि बहुत से ऐसे जो मामलात थे उन्होंने पहले तय कर लिए, तमाम ताजरों ने पर इत्तफाक किया। इससे पहले ताजरों के दरमियान बहुत सी दो तंजीमें जब बन चुकी थी तो बहुत से तकरार देखी गई, ताजर एक दूसरे पर समझे कि अल्फाजी जो वार थे वो भी कर रहे थे। अब ये है कि ताजरों के दरमियान एक अच्छा मुनसफाना और बेहतरीन तरीक़ाकार उन्होंने अपनाया और सबसे पहले ये जो जमहूरी तरीक़ाकार था ये मिर्ज़ा वकास अकबर साहब ने उसके लिए आवाज़ बुलंद की और जो ताजरों ने इस पर तमाम ताजरों गुजर खान के दोनों जो ताजर ग्रुप हैं इन्होंने इत्तफाक किया और यकीनन ये एक बहुत खुश आइंद ये एक इकदाम है। गुजर खान के हर फर्द ने उनके ये जो इकदाम था उसको भरपूर तरीके से सराहा और हम भी इसको सराहते हैं और इन तमाम ताजरों को इस फैसले पर मुतफिक होने पर हम इन्हें भी सलाम पेश करते हैं। और अब उम्मीद करते हैं कि ये जो इलेक्शन हैं ये भी बड़े अच्छे तरीके के साथ तय हो जाएं और जो भी सदर बने वो ताजरों के हकूक़ के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करे। लॉकडाउन में भी ताजरों को बहुत सी मुश्किलात का सामना था, लेकिन तमाम ताजरों ने मिलकर एक दूसरे के लिए आवाज़ बुलंद की और जो सदारत थे दोनों जानब से उन्होंने अपने अपने ताजरों को मुकम्मल तौर पर तोहफ़्फ़ फ्राहम किया। दूसरी जानब नाज़रीन इंशाअल्लाह जो ताजर रहनुमाग हैं जो मिर्ज़ा वकास अकबर साहब और दूसरी जानब राजा मोहम्मद जवाद साहब, यकीनन दोनों गुजर खान की बेहतरीन शख्सियात हैं और तमाम ताजर इन दोनों को बेहतरीन तरीके से जानते भी हैं, इनकी शख्सियत से बखूबी आगाह भी हैं और इन दोनों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अब जो ताजर जानते हैं कि कौन सा सदर मुंतखब होकर इनके लिए हर प्लेटफार्म पर इनके लिए आवाज़ बुलंद करेगा, हर मुश्किल वक्त में इनके साथ चलेगा, ताजर उसी को अपना सदर मुंतखब करेंगे। और इंशाल्लाह हम अपने नाजरीन को इन दोनों ग्रुपों के जो मंशूर हैं हम इन सदारतों के जो सदारत के नामज़द उम्मीदवार हैं हम इनके पास भी जाएंगे और इनका जो लाया अमल है जो मंशूर है ताजरों के लिए जो जज्बात हैं जो मोहब्बत है हम वो भी जानने की भरपूर कोशिश करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताजरों के पास बहुत जल्द जाएंगे, इनके जो ख्यालात है वो आप तक पहुंचाएंगे कि ताजरों का क्या कहना है। और अब जो ताजरों के इंतखाबात होने जा रहे हैं इस ताजरों की जो इलेक्शन हैं इस पर अभी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक गुजर खान से भी है, गुजर खान की तमाम तर आवाम और खित्ता पठवार से प्यार करने वाले हर शख्स की नज़रें इस वक्त मरकज़ी अंजुमन ताजरान ताजर और ताजर इत्तेहाद ग्रुप दोनों ग्रुप पर हैं कि देखते हैं कि कौन सा सदर नामज़द मुंतखब होता है। इससे पहले जो तरीक़ाकार था वो हैंड शो का था, अब जो तरीक़ाकार होगा वन शीटर वन वोट यानी कि जमहूरी तरीक़ाकार से होगा। नाजरीन ये थी हमारे पास कुछ आम अपडेट, हमने सोचा कि इसको हम आपके साथ ज़रूर शेयर करें। जो दोनों शख्सियात हैं वो हमारे लिए मोहतरम हैं, बहुत प्यारी शख्सियत हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों ताजरों में से कोई भी ताजर जो सदर मुंतखब होता है तो वो ताजरों के हकूक़ के लिए ताजरों के लिए हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दें। नाजरीन तब तक के लिए अपने मेज़बान मलिक शाजिब तारक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन मज़ीद खबरों के लिए SP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।